और नरेंद्र मोदी का बाप भी संविधान नहीं बदल कर रख देंगे। तुम्हारे पास सत्ता का है तो तुम कहते हो कि गोली चला, देश में खूनी क्रांति होगी, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इसरो नरेंद्र मोदी का बाप बनाया है क्या? अभी इस वक्त हम केसरिया के हम फतेहपुर शरण जी से हम मुलाकात किए हैं और यहाँ पर हम फतेहपुर शरण से इस बिंदु पर हम बात करना चाहते हैं जो लगातार बीजेपी के द्वारा संविधान को बदलने की बात हो रहा है। क्या यह संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान क्या बीजेपी के द्वारा बदलने के बाद क्या हमारा भारत में कैसा संविधान रहेगा? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जहाँ तक भारतीय संविधान को बदलने की बात है तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देव ओबराय द्वारा एक पत्र लिखा गया, एक अखबार में एक स्लोगन, एक आलेख दिया गया और उसमें उन्होंने कहा कि ये भारत का संविधान अलोकतांत्रिक है और उपनिवेशिक है। तो भाई मैं पूछता हूँ कि ये भारत का संविधान अलोकतांत्रिक कैसे है, जबकि बाबा साहब ने इस भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी जाति, धर्म, लिंग के लिए समान अधिकार का प्रवेश उसमें निवेशित किया है। उसमें जितने भी आर्टिकल हैं सबके सब लोकतांत्रिक पहलुओं से जुड़े हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जो भारतीय संविधान को निर्माण होने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन लग गए थे, उसमें न जाने एक आर्टिकल पर कितना बहस हुआ। तो उस समय देश अलोकतांत्रिक नहीं था, यह संविधान अलोकतांत्रिक नहीं था। अब उपनिवेशित कहता है, उसमें उपनिवेशित का भी बात किया है। तो उपनिवेशित होता है कि जो दूसरे देश से आकर हमारे यहाँ शासन करते हैं, जब कोई विचार थोपते हैं तो उनको उपनिवेश कहा जाता है। लेकिन ये तो भारत का संविधान किसी विदेशियों ने नहीं लिखा ना। इसमें भारतीय संविधान निर्मात्री समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में 11 सदस्य थे, इसके अलावा भी बहुत सारे सदस्य थे। तो ये भारतीयों द्वारा बनाया गया संविधान है, तो फिर उपनिवेशित कैसे है? इसको आपको देखना होगा कि ये क्यों, ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार की ये स्टंटबाजी है कि ऐसे यदि स्टेटमेंट और न्यूज लेख अपने लोगों से लिखवा कर जनता को राय को भांपना चाहते हैं कि जनता का इस पर असर क्या होता है। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि भाजपा और नरेंद्र मोदी का बाप भी संविधान नहीं बदल सकता है। आखिर कारण क्या है कि संविधान बदलने के लिए इससे हम लोग का क्या ओबीसी SC ST जो भी है इसको क्या हाथी हो रहा है कि इसको संविधान बदलने के लिए, और बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या ओबीसी को क्या लॉस होगा, क्या इससे? देखिए, भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारे के पर आधारित ये न्यायपूर्वक बात की है और सबके लिए समता समानता की बात की है। और इसी में जो मनुस्मृति के मानने वाले मनुवादी व्यवस्था के लोग, ये 15% लोग जो सदियों से
इस व्यवस्था को लागू किए हुए देश को आजाद हो जाने के बाद भी, भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी आज तक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, शिक्षण संस्थानों में, जुडिशियरी में आज भी 100% वही बने गया है। लेकिन अब बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़े हैं, समझे हैं, जानने लगे हैं, अपने अधिकारों के प्रति जब सजग हो गए हैं, हर राज्यों में, बिहार इसका शुरुआत कर दिया है जातीय जनगणना के कि जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये लोग अखर रहा है कि अगर हम लोग समय रहते इसको नहीं बदलते हैं तो हम लोगों को भीख मांगना पड़ जाएगा, इसलिए संविधान बदलने की चक्कर चला रहे हैं। लेकिन इतना जल्दी नहीं है कि संविधान, अगर संविधान बदलेगा देश में खूनी क्रांति होगी, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तुम 15% वाले संविधान का बदलोगे और 85% वाले का देखते रह जाएंगे, काट कर रख देंगे। तुम्हारे पास सत्ता का है तो तुम कहते हो कि गोली चलवाएंगे, तुम्हारे गोली को भी हमारे बहुजन समाज के लोग अपने सीनों पर खाएंगे। कितना गोलियां चलवाएगा? और मुल्क नहीं है क्या? उसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जितने भी लोग उसका के खिलाफ अगर बोला जाता है तो उसको कहीं न कहीं सत्ता का घोष देकर कहीं न कहीं उसको फंसाया जाता है, उसको बोलने के लिए बिल्कुल पाबंद लगा दिया जाता है। 2024 आ रहा है ना, 2024 में, इसीलिए मैं SC ST OBC माइनॉरिटी, चाहे किसी भी दल के नेता हों जो सदन में जनता द्वारा चुन कर जाते हैं, उन लोगों को भारत की जनता, बहुजन समाज की जनता और विशेषकर 50% आबादी महिलाएं वोट देना बंद कर दे। जो हमारे संविधान की रक्षा नहीं कर सकता है, जो हमारे लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकता है, जो हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता है, जो हमारे देश की हिफाजत नहीं कर सकता है, जो हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत अस्मत को हिफाजत नहीं कर सकता है, उसको कदापि सदन में भेजने का काम न करे। अगर जरूरत पड़े तो उनसे पूछे जनता, हमारी माँ बहन बेटियां, हमारे पिता पुत्र भाई, उससे पूछे, ऐ चोटा, तू जब सदन में था और संविधान के विरुद्ध जब आवाज उठा रही थी, तू चोटा, तू इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तुम सत्ता से, जिस जनता ने तुझे चुन कर भेजा सदन में, उसी की हक और अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा तो तुमको जूता मारा जाएगा, तुमको नंगा किया जाएगा और जो भी सजा देना होगा वैसे कुत्ते लोगों को कान पकड़ कर जनता जो है कि गद्दी से उतार देगी। आप तो बीजेपी के काफी विरोध कर रहे हैं, यहीं पर आपको ये बीजेपी के ही सरकार में चंद्रयान 3 यानी कि चांद पर पहुंच गया, लोग काफी बड़ाई कर रहे हैं। ये इसरो नरेंद्र मोदी का बाप बनाया है क्या? है? इसरो की स्थापना पंडित नेहरू ने किया था। देश आजाद, इसरो के वैज्ञानिक आज भूखे प्यासे रहकर 17 महीनों से उन वैज्ञानिकों को वेतन नहीं मिला, भूखे प्यासे रहकर ये हमारे देश के वैज्ञानिक, ये धन्य है वो देश के वैज्ञानिक जो इस देश भारत के मान मर्यादा, आन बान शान को पूरे विश्व के स्तर पर ला रहे हैं। तो इसके लिए काबिले तारीफ और प्रशंसा वैज्ञानिकों के की जाने के ये लुटेरे, चोर, गुंडे, मवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसके पास कोई कैरेक्टर नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव होने वाला है या बिल्कुल बीजेपी का, मोदी का यानी कि डंका यानी कि विदेशों में बजता है, चांद यानी कि इस देश का, यानी कि अरे विदेश का लोग मोदी को वोट देने नहीं ना आएगा। मोदी चाहे कोई भी पार्टी की सरकार बनेगी तो भारत की जनता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिख दिया जिस दिन संविधान लागू हुआ, मुस्कुराते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था यह कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बल्कि इन बैलेट पत्रों के माध्यम से, बैलेट बॉक्स से भारत का राजा बनेगा। तो फिर वोट हमारा और राज तुम्हारा कैसे? इसलिए मैं पूरे बहुजन समाज, SC ST OBC और
50% महिला आबादी को आह्वान करता हूं, चाहे तुम किसी भी जाति धर्म की क्यों नहीं हो, नारी का इज्जत और स्वतंत्रता बचाना चाहती है, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अगर देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हो, तो 2024 में एक ऐसा गठबंधन, मैं गठबंधन के नेताओं से भी कहता हूं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, अब ब्राह्मणों का जितना हिस्सा है उसको कर दो, और जाति का जितना है, जब जाति जनगणना हो रहा है तो अभी रुकने वाला भी नहीं है। तुम्हारी आबादी 3% और बैठे हो 99% सीटों पर, ये कैसे होगा? इसलिए बैकवर्ड, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को जानना होगा कि अगर संविधान नहीं होता तो आज भारत की नारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति नहीं होती। जिस वोट से ओबीसी और बैकवर्ड का वोट से जो लोग संसद में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो संविधान बदलने की बात कर रहा है, लेकिन संसद में बैठे हुए लोग, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं? देखिए, ये लोग सत्ता के दलाल हैं, कुर्सी से चिपके, तो उसका इलाज जनता ही करेगी। इसलिए हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जो पार्टी, जो गठबंधन आबादी के आधार पर सीट का शेयरिंग करता है, उसको वोट दो। और ये तो कदापि नहीं चाहेगा भाजपा गठबंधन की फिर से सत्ता बहुजनों के हाथ में जाए। वो तो चाहता है कि बहुजन बहुजनों के हाथ में जिस दिन सत्ता चली जाएगी, ये 15% लोगों का, मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों का खटिया खड़ा हो जाएगा। इसलिए अलूल जलूल बातें करके लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये संविधान बदलने की परिकल्पना कर रहे हैं, नया संसद बनाए हैं, और अपने आरएसएस के 100वें वर्ष पर ये चाहते हैं कि ये संविधान में, तो भारत की जनता, बहुजन समाज और 50% 2024 में सर, अगर मान लीजिए कि सरकार अगर बीजेपी की बन जाती है तो स्वतंत्र है वो अपने, यानी कि सरकार बदलने के लिए, तब तो कोई नहीं रोक सकता है ना, उसको तो कोई नहीं रोकेगा। इसके लिए अभी से ही हमें मीडिया के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से हमको ये आवाज बहुजन समाज के लीडरों को भी गांव-गांव तक पहुंचाना पड़ेगा। बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों को भी का दायित्व बनता है। बहुजन समाज की माँ बहन बेटियों का भी स्पेशली 50% आदि आबादी का ये हक बनता है कि अगर वो चाहती है कि नारी का इज्जत और विविधता बना रहे, बहुजनों को अधिकार सुरक्षित रहे, ये लोकतंत्र सुरक्षित रहे, संविधान सुरक्षित रहे, तो निश्चित रूप से 2014 में मनवादी व्यवस्था, भाजपा 2024 में भाजपा नीति मनवादी व्यवस्था की सरकार को उखाड़ फेंके, तभी ये देश बचेगा, तभी ये लोकतंत्र बचेगा और ये संविधान बचेगा। और नहीं तो ये बहुजन समाज के लोग सदन में जाकर दलाली और चमचागिरी करते रहे, भले इनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूट जाए, इनकी माँ बहन बेटियों को ये बहुजन, ये सवर्ण समाज उठा कर ले जाए, उसके साथ कोई भी कृत करे, ये निर्लज्ज होंगे। जो निर्लज्ज होगा, जो अपने बाप का बेटा नहीं होगा, जिसको अपने देश से प्रेम नहीं होगा, जो संविधान से प्रेम नहीं करता है, जो बाबा साहब से प्रेम नहीं करता है, जो लोकतंत्र से प्रेम नहीं करता है, वही ये भाजपाइयों को वोट देगा। इसलिए मैं आम जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, 50% आबादी को, कि अगर आप लोग संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, देश बचाना चाहते हैं, नारी की अस्मिता को बचाना चाहते हैं, तो 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकिए और अपने संविधान को बचा लिए। यही हमारी मंगल कामना है, यही हमारी आरती है। देखिए, यही जो आप जो सब फतेहपुर जी जो केसरिया के जो हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि अगर 2024 में अगर बीजेपी अगर सरकार आ जाएगी तो कोई माई का लाल नहीं है जो यानी कि संविधान बदलने से कोई रोक सकता है। इसके लिए माँ बहन सभी को इसे अपील कर रहे हैं कि 2024 में सभी कोई अपनी एकता मिलाकर, एकजुट होकर बीजेपी को यानी कि उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहें और संविधान अपना बचाए, अपना सभी को अपना अस्मिता भी बचाने के लिए, महिलाओं का भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए इसको बीजेपी को हराने के लिए अपील कर रहे हैं।